नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, ज़िला सोनीपत, हरियाणा में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के 39वें बौद्ध दिवस की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो आज हम इस 3 दिन के महासमागम की तैयारियों का जायजा आपको दिखाएंगे। किस तरह से धनाना धाम में व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर 3 दिन का महासमागम, महाप्रोग्राम की तैयारियां लगातार जा रही है। कहा जा रहा है कि इन 3 दिनों में लाखों लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे, सत्संग सुनेंगे, पाठ वाणी का आनंद लेंगे और निःशुल्क यहाँ पर अखंड भंडारा चलेगा। तो इन सब तैयारियों का हम आपको अंदर चलकर जायजा दिखाएंगे, किस तरह से, किस स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हो, लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर बसों की व्यवस्था लगाई गई है। बसें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जाकर पब्लिक को, लोगों को लेकर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर लगातार गाड़ियों की आने जाने की व्यवस्था की गई है। बाहर आप देखेंगे, वहाँ पर सामने कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इधर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊंगा तो वहाँ पर बसों की भी पार्किंग और अन्य गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो अभी पार्किंग सेवादारों से भी बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की आने जाने वाले श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए किस तरह से सुविधाएं की गई है, किस तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्था मैनेज की जा रही है। ये आप देखेंगे, यहाँ पर ये बसों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी गई है, ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। तो सभी तरह की व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से संचालित की जा रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर सेवादार है, उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर पार्किंग के सेवादार हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बताइए, किस तरह से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था को आप लोग मैनेज करते हैं? ये अलग अलग पार्किंग बनाई हुई है, मोटरसाइकिल की अलग से है और कार की अलग से है, बसों की अलग से है। ये यहाँ से मतलब ये बस जाती हैं, निःशुल्क लेके जाती है, निःशुल्क ले जाती है रोहतक रेलवे स्टेशन तक और लाखन माजरा तक। तो जो भी श्रद्धालु आता है उनके लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है? हाँ, निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ से किसी तरह का कोई किराया नहीं का कोई किराया नहीं लिया जाता। तो ये जो सुविधाएं हैं कितने दिन तक लगातार चलेगी? ये तो परमानेंट चलती है, मतलब निःशुल्क सुविधा। तो ये भंडारे में और भी ज़्यादा गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। क्या 24 घंटे ये सुविधा है? ये 24 घंटे सुविधा चलती है जी। तो दर्शकों, आपने देखा 24 घंटे यहाँ पर आने और ले जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर रोहतक रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है, वहाँ से सारे श्रद्धालुओं को लाने के लिए ये तमाम बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो सर, कितनी बसों की व्यवस्था की गई है? कम से कम 100 बस लगाई है जी, श्रद्धालुओं ले जाने के लिए, ले आने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। और इसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं, जैसे टेम्पू भी हैं, जैसे छोटी मतलब पिकअप भी हैं, जब फ्री है। तो दर्शकों, आप यहाँ से देख रहे हो, इस तरह से यहाँ पर बसों की व्यवस्था की गई है। और रोहतक रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ये बसें लगाई गई है और बसें निःशुल्क वहाँ से श्रद्धालुओं को लेकर आती है। और सतलोक आश्रम धनाना धाम तक ये निःशुल्क बस व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आप देख रहे हो, श्रद्धालु लोग बाहर से, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और उनको लाने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ ये श्रद्धालु जन है जो इस बस में से अभी उतर के आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। सर, बिहार से बहुत दूर से आए हैं, तो क्या प्रोग्राम मनाया जा रहा है? अभी बौद्ध दिवस में आए हुए हैं, विशाल भंडारा है गुरुजी तो का। अभी कहाँ से आए हैं आप? कौन से स्टेशन या बस स्टैंड से आए हैं? रोहतक से आए हुए हैं जी। तो किसी तरह का कोई किराया लिया गया है आपसे? किराया नहीं लिया गया है, बिल्कुल निःशुल्क है। सर, आपसे कोई किराया लिया गया? जी नहीं, निःशुल्क व्यवस्था? जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा, निःशुल्क बसों की व्यवस्था सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से की गई है, ताकि आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से समस्या नहीं हो, असुविधा नहीं हो, सुविधाओं का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो अंदर चलकर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सतलोक आश्रम धनाना धाम में तैयारियां जारी है और कल से जो विशाल समागम और कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें क्या क्या तैयारियां हो रही है वो आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो, ये बाहर का मेन एंट्री गेट है
जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान नारे के साथ यहाँ पर दरवाजे पर ये फ्लैक्स और बैनर लगाए गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर अंदर एंट्री करते हैं तो सभी श्रद्धालुजन यहाँ पर हाथ जोड़कर आने वाले श्रद्धालुओं को नमस्कार करते हैं, सब्सक्राइब करके यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जूते जमा करने का स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु हो, चाहे माता बहन हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए यहाँ पर जूते रखने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सभी जूतों को रखने के लिए एक थैले की व्यवस्था की गई है और थैले में टोकन दिया गया है। तो आप ये देखेंगे जैसे थैले का नंबर है F852 और इसी नंबर का ये टोकन है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को उनके जूते चप्पल स्लीपर जमा करके दिया जाता है। और यहाँ पर फिर उनको आगे कोडिंग के हिसाब से अंदर यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जमा दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। चाहे कितने ही जूते चप्पल यहाँ पर आ जाए, सभी यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो हमारे साथ सेवादार है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर हमें बताइए यहाँ पर कितने लोगों के जूते रखने के बैग्स बनाए गए हैं? ये गुरु जी की दया से 5 लाख 4 लाख जो भगत आते हैं, जगत वाले आते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। अगर इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो क्या सबके जूते व्यवस्थित तरीके से रखे जा सकते हैं? व्यवस्थित टोकन वाइज जमा होते हैं। टोकन वाइज किसी टाइम लो, दिन को लो चाहे रात को लो, उसी टाइम देते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा लाखों जूते रखने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। बहुत बड़ा ये जूता घर बनाया गया है और लाखों यहाँ पर बैग्स है। उन बैग्स में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जूते स्टोर किए जाते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही आगे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर कुछ झांकियाँ लगाई जाएगी, कुछ कटआउट्स लगाए जाएंगे। उनके माध्यम से एक मैसेज दिया जाएगा कि ये बौद्ध दिवस क्या है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जाता है। ये सारा सब कुछ यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। तो इसकी तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो खापों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा जो सम्मान मिला था, जो उनको सत्कार दिया गया था, उन सब की यहाँ पर झांकियाँ लगाई गई है। जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पर हल है, संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटोज़ है। और जो गाँव संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ में गाँवों की जो मदद की थी, उस मदद के लिए किसानों ने उनको मोमेंटो भेंट किए थे। ये सारे मोमेंटो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम पंडाल में आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पंडाल की व्यवस्था। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बाईं तरफ पुरुषों के बैठने के लिए, यहाँ पर सोने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और इधर आप बीच में देखेंगे तो बीच में ये मार्ग बनाया गया है आगे जाने के लिए, सत्संग स्थल तक जाने के लिए। और इधर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के बैठने उठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही अच्छी सुव्यवस्था, अनुशासित व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। सेपरेशन रखा गया है, किसी तरह से मर्यादा भंग ना हो। हर एक छोटे से छोटे अनुशासन का और मर्यादा का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। एक तरफ जेंट्स के रुकने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ लेडीज की, महिलाओं के रुकने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो, अभी हम आ गए हैं यहाँ पर सत्संग स्थल पर, जहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के 39वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरे इस दरबार साहिब को, पूरे स्टेज को, सिंहासन को यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजा दिया है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हो, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रकाशित होगा और यहाँ पर उसकी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर पाठी सेवादार है, उनसे भी बात करते हैं और कल से जो अखंड पाठ और कार्यक्रम शुरू होने वाला है उनके बारे में हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी।
तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कल किस उपलक्ष्य में ये पाठ आयोजित हो रहे हैं और पाठ की क्या प्रोसेस प्रक्रिया होगी। देखो जी, कल जो हमारा संत रामपाल जी महाराज के जो बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये महासमागम है, उसके साथ जो संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ जो 3 दिन चलता है, उसका जो पाठ होगा और उसमें जो 24,000 वाणियाँ हैं वो 48 घंटे में पूरी होती है। लगातार पाठ चलता है। और कल आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये वेदी रखी है, वेदी के नीचे जो मंजी साहिब लगेगी, इसके ऊपर ग्रंथ साहिब रखे जाएंगे और उसके ऊपर पाठी बैठ के पाठ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है अमरवाणी का अखंड पाठ होगा और ये लगातार 3 दिन चलेगा, 48 घंटे चलेगा। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आखिर बौद्ध दिवस का क्या तात्पर्य है। जो बौद्ध दिवस मनाया जाता है, ये संत रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश दिया था संत स्वामी रामदास जी महाराज ने, दादा गुरु जी ने। तो इस उपलक्ष्य में ये जो बौद्ध दिवस मनाया जाता है 15, 16, 17 तारीख को ये जो है हमारा जो महासमागम होगा जी। तो दर्शकों अभी आपने देखा कल से 15, 16, 17 फरवरी से ये महासमागम शुरू होने वाला है और जिस तरह से यहाँ पर सेवादारों ने बताया कि 3 दिन यहाँ पर अखंड पाठ चलेगा, जिसमें 24,000 अमृतवाणी का उच्चारण पाठ यहाँ पर सभी जगह चलेगा। 2 पाठ की वेदियाँ यहाँ पर सजाई जा रही है और 2 ही उधर महिलाओं की तरफ यहाँ पर बनाई जाएगी। इस तरह से एक आश्रम में 4 पाठ की व्यवस्था की गई है और कल आपको हम लाइव करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पाठ का आयोजन हो रहा है, कैसे कैसे पाठियों द्वारा यहाँ पर पाठ पढ़ा जाता है, इस पाठ का क्या फल मिलता है, वो हम कल के अंक में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। जैसा कि आप ये बैनर देख रहे हैं, इस बैनर के तले यहाँ पर बहुत बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेशन लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब भी ये महासमागम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो प्रत्येक बार वहाँ पर रक्तदान और देहदान आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में कल के बौद्ध दिवस के कार्यक्रम में भी यहाँ पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो दर्शकों यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मेडिकल की भी सुविधा की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट एड रूम भी बनाया गया है, एम्बुलेंस की सुविधा भी है। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होने पर हर एक व्यवस्था का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों अभी हम यहाँ पर भंडार गृह में आ गए हैं, जहाँ पर हलवाइयों द्वारा मिठाइयाँ और भोजन सामग्री बनाई जा रही है। जिस तरह से आप ये देख रहे हो, यहाँ पर सभी सेवादार पूरी सफाई का, शुद्धता का ध्यान रखकर यहाँ पर मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे किस तरह की क्या क्या मिठाई बन रही है, कितने लोगों की बनाई जा रही है, कितने दिन चलेगी। नमस्कार सर। सत साई बाबू जी। सर हमें बताइए कितने प्रकार की मिठाइयाँ बन रही है, क्या क्या भोजन यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ देसी घी में परमात्मा की दया से लड्डू राम बन रहा है और देसी घी में जलेबी भी बन रहा है और डेली का यहाँ रोजीना 1-1.5 लाख रोजीना आते हैं। 3 दिन का समागम चलता है, उसमें देसी घी का भंडारा होता है। जैसा आपने बताया कि रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग आएंगे, यानी 3 दिन की हम बात करें तो लगभग 5-6 लाख लोग यहाँ पर आवागमन करेंगे। हाँ, तो क्या उन सब के लिए यहाँ पर भोजन, लड्डू, जलेबी की व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू जलेबी की व्यवस्था की गई है और उनको आने की जाने की व्यवस्था भी की जाती है। रास्ते में जो जाते हैं उनके लिए भी भंडारा किया जाता है। उसमें अचार राम, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, ये सब चीज़ें दी जाती है। परमात्मा की देसी घी की मिठाइयाँ बन रही है, देसी घी की मिठाइयाँ बनती है। तो दर्शकों आप देख रहे हो यहाँ से लड्डू राम के लिए जो बूंदी तैयार की गई है और इस बूंदी को यहाँ से वहाँ पे आप देख रहे हैं महिलाओं द्वारा यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये इस तरह से ताज़े, गरम और देसी घी के लड्डू प्रसाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो सभी महिलाएं यहाँ पर लड्डू राम बना रहे हैं। उन्हीं महिलाओं से बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार भाई। माता जी किस खुशी में लड्डू राम और ये जलेबियों की सेवा चल रही है। हमारे परमात्मा आ रहे हैं, खुश होकर हम कर रहे हैं। परमात्मा की दया हो रही बहुत ज़्यादा। तो अब कलयुग के उसमें परमात्मा आए हैं, बहुत दिनों में आए हैं। परमात्मा की दया हो रही हमारे पे, हम कर रहे हैं सेवा। तो इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ बौद्ध दिवस मन रहा है। उनका नया आध्यात्मिक जन्म
आज से 39 साल पहले हुआ था। उसी खुशी में, उसकी याद में यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही है और बहुत बड़े भंडारे की सौगात यहाँ पर कल से दी जाएगी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर बड़े स्तर पे सभी माताएं बहनें महिलाएं यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ पर महिला सेवादार है जो यहाँ पर भंडारे में व्यवस्था को संभाल रहे हैं, भोजन भंडारा बनाने में सहयोग कर रही है। उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। जी सत साहिब जी। बहन जी, किस तरह से यहाँ पर आप सेवाएं मैनेज कर रहे हैं? जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से दासी की मैंने भंडारा की देख रेख की और अन्य राज्यों से जो सेवादार आते हैं जैसे एमपी, यूपी, उड़ीसा, गोवा, भोपाल, अपना मतलब जितने भी राज्य बाहर से आते हैं उनकी बहनों की सेवा की मैनेज करने की है गुरु जी की दया सेवा की। तो कल किस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में इतना बड़ा भंडारा और व्यवस्थाएं आयोजित की जा रही? जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कल हमारे बंदी छोड़ जी का बौद्ध दिवस है जी। तो बहन जी कितने दिन चलेगा ये बौद्ध दिवस? ये 3 दिवसीय समागम है जी। तो 3 दिन लगातार यहाँ भंडारा चलेगा? हाँ जी, गुरु जी की दया से यहाँ 3 दिवसीय लगातार। वैसे तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से 12 मासी यहाँ भंडारा है, पर यहाँ पर 3 दिवस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा चलेगा। तो बहन क्या क्या बनाया जा रहा है इस विशाल भंडारे में? इसमें सारे जो यहाँ पर होते हैं पकवान वगैरह वो सारे ही बनाए जा रहे हैं गुरु जी की दया से। जैसे कि लड्डू राम और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फुल्का राम, पूड़ी राम, सारी सब्जियाँ दो चावल राम, यानी कि सारे पकवान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिले। हमें सलाद में भी सारे सलाद मिलते हैं, सारे अचार मिलते हैं जो अचार हमारे घर में भी मौजूद नहीं है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ मौजूद है। कितने दिन से भोजन भंडारा और मिठाइयाँ बनाने की तैयारियाँ चल रही है? लगभग यहाँ परमात्मा की दया से 4-5 दिन हो गए हैं और अभी भी तैयारी चल रही है। तो बहनों आपको कैसा लगता है ये सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है जी, परमात्मा की दया से बहुत खुशी होती है हमें सेवा करने से। तो दर्शकों अभी आपने देखा यहाँ पर जो महिला सेवादार थे उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर 3 दिन में लाखों लोगों की यहाँ पर तादाद होगी, लाखों लोग यहाँ आएंगे, भंडारा पाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ पर सदाव्रत भंडारा चलता है। गरीब, बीमार और बच्चे बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था भी है। अगर बीमार है तो खिचड़ी दाल अलग से उनके लिए बनाई जाती है, बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था है। तो हर एक छोटी से छोटी सुविधा का ध्यान आने वाले श्रद्धालुओं का ये अनुयायी रखते हैं। तो दोस्तों सेवा की ये वानगी हमें सतलोक आश्रम में देखने को मिली है, वो कहीं नहीं मिली। इन सेवादारों का जो भाव है, जो दूसरों के लिए सहानुभूति और प्रेम है, जो प्यार से ये भोजन भंडारा बनाते हैं और उनको परोसते हैं, वो वाकई में बहुत अद्भुत है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो लगातार यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और ये आप इधर देखेंगे कि इधर यहाँ पर सब्जी बनने की तैयारियाँ चल रही है। आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सेवादारों द्वारा सब्जी की तैयारी यहाँ पर चल रही है और सभी सेवादार यहाँ पर मिठाइयाँ बना रहे हैं। और कल से ये विशाल भंडारा शुरू होगा जिसमें लड्डू, जलेबी और सब्जी, अचार सभी तरह के भोज्य सामग्री यहाँ पर दी जाएगी। तो जो यहाँ पर हलवाई सेवादार है उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर बताइए, 2 तरह की मिठाइयाँ, क्या विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम कल होने जा रहा है? ये सर 15, 16, 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाई जा रही है, जलेबी राम। सर लाखों लोग आएंगे, लाखों लोगों के लिए यहाँ पर ये मिठाइयों का प्रबंध किया गया है। हाँ जी सर, हर बार ही आते हैं। हर भंडारे में जैसे 15, 10, 20, 30 लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं सर। और हर बार ये शुद्ध देसी घी में ये मिठाई चलती है, अलग अलग शुद्ध देसी घी का ये मिठाई बनाई जा रही है। उधर लड्डू का चल रहा है, यहाँ जलेबी के। हाँ, 15, 16, 17 फरवरी को ये संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये देखो, आप देख सकते हैं इधर ये सारा शुद्ध देसी घी के अंदर जलेबियाँ बनाई जा रही है। हम इस संसार के जगत के सारे प्राणियों से निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ आओ, शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारा ये प्रसाद लो और परमात्मा के भंडारे में शामिल हो। सभी से यही निवेदन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पर
लड्डू और जलेबी मिठाइयों का स्टॉक किया गया है। तो अंदर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मिठाइयों का स्टॉक किया गया है। ये है भंडार गृह, जहाँ पर आप देख रहे हैं लड्डू जलेबियों का स्टॉक किया जा रहा है। ये आप देखेंगे लड्डुओं का पहाड़ यहाँ पर खड़ा कर दिया है और ये जलेबियों का पहाड़ है। ये आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर आश्रम में बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही है। ये आप देख रहे हैं लड्डू का ऊंचा ऊंचा ढेर यहाँ पर लग गया है और एक इधर आप देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर लड्डू का पूरा पैकिंग करके इसको यहाँ पर शुद्धता के साथ रख दिया गया है। और दूसरा यहाँ काउंटर यहाँ पर है। ये 2 काउंटर आपने देखे, तीसरे काउंटर पे आप देख रहे हो वहाँ पर जलेबी का स्टॉक किया जा रहा है और चौथे काउंटर पर भी जलेबी का स्टॉक किया जाएगा। तो भंडार गृह में सभी तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो मिठाइयाँ हैं उनको स्टोर करने की यहाँ पर सुव्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर 3 दिन के समागम के लिए मिठाइयों का स्टोर किया जा रहा है और कल से ये महासमागम महाकार्यक्रम शुरू होने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस कहलाएगा। कल से यहाँ पर 3 दिन का सत्संग और अखंड पाठ वाणी का यहाँ पर गुंजायमान होगा और साथ में विशाल भंडारा भी शुरू होगा, जिसकी वानगी अभी हमने आपको दिखाई थी। तो इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ऐसे न्यूज़ चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब और फेसबुक चैनल और पेज से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो आप वहां से भी देख सकते हो और स्वयं भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा को और यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण को आप स्वयं महसूस भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।